नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 50वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम राजस्थान को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाजी के सामने आज हैदराबाद की शुरुआत काफी धीमी रही। जी हां, ट्रेविस हेड रहो या अभिषेक शर्मा, दोनों ही बल्लेबाज आज शुरुआत से ही राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ लय में नहीं दिखाई दे रहे थे, जिस कारण बड़ा शॉट तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों को इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों, इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 5वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा इस महामुकाबले में मात्र 12 रन बनाकर आउट हुए। फिर 3 नंबर पर हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनमोल प्रीत सिंह और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। परंतु दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एक आसान सा कैच देकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अनमोल प्रीत सिंह 5 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में पावर प्ले में ही 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ट्रेविस हेड का साथ निभाने मैदान में उतरे नितेश रेड्डी। दोस्तों, राजस्थान की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते हमेशा टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने वाली हैदराबाद आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मात्र 37 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, आज भले ही हैदराबाद पावर प्ले का फायदा उठाने में असफल रही थी, लेकिन राजस्थान के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब यहां से मैदान में मौजूद विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी को तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, आखिरकार इसकी झलकियां मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिली। जी हां, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने गेंदबाजी करने आए युजवेंद्र चहल की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में लगातार 2 स्टेडियम पार छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों, अब अचानक से हैदराबाद का स्कोरबोर्ड तूफानी गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया था, जिस कारण अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 10 से 15 रन बटोर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक अहम साझेदारी भी बना डाली। और कुछ ही देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने इस महामुकाबले में टीम के लिए एक धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने एक खराब शुरुआत के बावजूद हैदराबाद को एक बेहतरीन स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसे देखकर अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने अब मैदान में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज सभी के होश उड़ा के रख दिए थे, जिस कारण किसी भी हाल में इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था। और आखिरकार यह काम करके दिखाया मैच का 15वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 58 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे हेनरिक क्लासेन। दोस्तों, ट्रेविस हेड तो अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना आतंक जारी रखा और मैच के 16वें ओवर में राजस्थान के बेहतरीन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ते हुए इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन से ने भी मैदान में उतरते ही अब राजस्थान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए थे, जिस कारण अब एक बार फिर हैदराबाद में रनों की बरसात देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब अंतिम 12 गेंद का खेल बाकी था
लग रहा था हैदराबाद 200 रन के पार नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन दोस्तों अंतिम 2 ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ने राजस्थान के गेंदबाजों को तारे दिखाते हुए हैदराबाद में तूफान ला दिया और अंतिम गेंद तक आतिशी बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने खेले राजस्थान के सामने 202 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों आज हैदराबाद के तूफानी गेंदबाजी के सामने राजस्थान की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने एक ही ओवर में राजस्थान को दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर को स्लिप में खड़े खिलाड़ी मार्को येंसन के हाथों कैच आउट करवाया, तो वही 2 गेंद बाद मैदान में उतरे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन का क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें राजस्थान की ये दोनों ही बल्लेबाज आज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। ऐसे में एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे बेहतरीन बल्लेबाज रियान पराग। दोस्तों लग रहा था 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के चलते मैदान में मौजूद रियान पराग और यशस्वी जायसवाल अब धीमी गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे, परंतु दोनों ही बल्लेबाजों ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और इसके बाद हैदराबाद के गेंदबाजों पर ढाबा बोलते हुए तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इसी बीच मैच का 5वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। वही दोस्तों पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी राजस्थान ने अपने हित में किया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल और रियान पराग की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते राजस्थान को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी लक्ष्य दूर था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रणगति को आगे भी जारी रखें और अपना बेहतरीन खेल दिखाएं और दोस्तों ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन राजस्थान की रणगति धीमी होने का नाम नहीं ले रही थी। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए खूब रन बटोर रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज कोई पैतरा अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने सफल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण पूरी तरीके से दबाव अब हैदराबाद के गेंदबाजों पर आ चुका था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए नटराजन ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 67 रन बनाकर आउट हुए। फिर राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर और आते ही एक तेज तर्रार चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 16वें ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें रियान पराग 77 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रोमन पॉवेल ने आते ही 2 जोरदार चौके जड़ दिए, जिस कारण अब 18 गेंद पर 27 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहली गेंद पर तो हेटमायर ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे नटराजन ने कैच आउट करवाते हुए उनका पत्ता साफ कर दिया, जिस कारण दोस्तों अब मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया, क्योंकि अब 12 गेंद पर 20 रनों की जरूरत थी और तभी पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल भी अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद पैट कमिंस ने 4 गेंदें काफी बेहतरीन डाली और कोई रन नहीं दिया, लेकिन अंतिम गेंद पर रोमन पॉवेल एक आसमानी छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब 6 गेंद में 13 रनों की जरूरत थी, जहां पर पहली 5 गेंद पर राजस्थान में 11 रन बटोर लिए। ऐसे में अब 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद भुवनेश्वर कुमार ने काफी बेहतरीन डाली
और स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज पावेल को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 1 रन से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, इस जीत के साथ अब हैदराबाद टॉप 4 में पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।